हेलो बच्चों, एक बार फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा रखा है कि मास ऑफ प्रेसिपिटेट निकालना है। फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन। अब यहाँ पे परसेंट सोल्यूशन मेंशन नहीं है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है। कैसे, किस लॉजिक से पहचाने के यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ किसका 5.8 NaCl सोल्यूशन। तो NaCl सोल्यूशन से AgNO3 को रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो आपको बताना है कि भाई प्रेसिपिटेट कितना मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है बेटा कि जो परसेंटेज दिया है वो है क्या, है ना। आखिर वो है क्या, वो वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वॉल्यूम है। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो देखो बेटा, बगल में दिया है 50 ml, तो 50 ml दिया हुआ है और रिएक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब श्योर है कि वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए, जिससे वॉल्यूम से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो तो वॉल्यूम कट जाए और क्या है, वेट आए, ग्राम आए। ग्राम से क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल से क्या आ जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये चीज पकड़नी थी कि 5.8 जो दिया है या 16.9 जो दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, बगल में ml दिया हुआ है। इसका मतलब श्योर है, क्योंकि ml में क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो नहीं सकता। वेट बाय वेट करोगे तो 50 ml से मल्टीप्लाई करोगे तो भी दिक्कत है ना। तो भी आपको सही चीज नहीं मिलने वाली और क्वेश्चन को 2 मिनट में करना है। तो जो बात उठती है वो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो बात अब ये आती है क्वेश्चन किया कैसे जाए, है ना। क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो बच्चों ध्यान से देखो। सबसे पहले रिएक्शन करा दो, रिएक्शन में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आपको निकालना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है, स्टोइकोमेट्रिक रूल लगाना है, मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। तो बताओ, AgNO3 को अगर मैं NaCl से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनने वाला है AgCl सॉलिड, और ये बनने वाला है प्रेसिपिटेट, साथ में बनेगा NaNO3। तो ये होने वाला है, आपको बता रहा है। मैंने बगल में इनके मासेस लिख लिए हैं क्योंकि इनका मोलर मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोल निकालने में, और मोल निकाल के आंसर निकालने में भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। AgNO3 का मास कितना है, 169.8, NaCl कितना है 58.5 और AgCl कितना हो गया 143.5। तो ये सब दिया हुआ है कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। चेक कर जैसे Ag1 बल्कि बिल्कुल ये कैसा रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करते पहले, यहाँ पहले से बैलेंस है। एक बैलेंस रिएक्शन क्या कहता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है कि मान लो कि AA अगर BB से रिएक्शन करता है, एक बैलेंस इक्वेशन है, CC और DD बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि A मोल A का B मोल B से करेगा तो C मोल C बनाएगा और D मोल D बनाएगा। एक बैलेंस इक्वेशन हमेशा एक परफेक्ट जानकारी देता है कि ये हमेशा इसी मोल के रेशियो में रिएक्शन करने वाले हैं। इसी को स्टोइकोमेट्रिक लॉ बोलते हैं। आप देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे काम करता है। तो बताओ यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल, यहाँ कितना है 1 मोल, यहाँ कितना है 1 मोल, यहाँ कितना है 1 मोल। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल AgCl बनाएगा। 1 मोल अगर ये हो तो 1 मोल से करेगा तो 1 मोल बनाएगा। पहली जानकारी तुम्हारे सामने आ चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट जानकारी हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं इसके कितने मोल है भाई, कितने मोल है। तो 16.9 वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, मतलब 16.9 ग्राम, है ना। 16.9 ग्राम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 16.9 ग्राम किसमें है, 100 ml में है। किसमें है, क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो 100 ml में है। तो डिवाइड बाय 100 ml, 100 ml हो गया और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 50 ml, क्योंकि कितना अमाउंट दिया हुआ है 50 ml। तो बताओ अगर 100 ml में 16.9 ग्राम है तो 50 ml में कितने ग्राम होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करने के बाद, है ना, ये आपका आ जाएगा, बोलो y2 हो गया। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 16.9/2 ग्राम, ये आ गया।
आया कि नहीं आया? ऐसे सेम सिमिलरली हम क्वेश्चन निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे NaCl का। NaCl का कितना है 5.8, तो 5.8% है, तो 5.8 ग्राम डिवाइड बाई 100 ml मल्टीप्लाई बाई कितना है 50 ml। ml से ml कट गया, कितना आ गया, कितने ग्राम आ गए, कितने ग्राम आ गए 5.8 डिवाइड बाई 2, 5.8 डिवाइड बाई 2 ग्राम आ गए। हमें चाहिए मोल, क्योंकि हमें पता है किसका मोल, एक मोल करेगा, एक मोल AgNO3 एक मोल NaCl से करेगा तो एक मोल AgCl बनाएगा, ये बात तो पक्का है। तो इसका मतलब हमें ग्राम से कहा जाना है, बोलो मोल में, तो ग्राम से मोल जाने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, बहुत फेमस फार्मूला है, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो हमने क्या किया 16.9 डिवाइड बाई 2, तो गिवन मास हो गया, डिवाइड बाई है ना एजी मास कितना है Ag 169, तो 169.8 अगर इसे किया जाए, सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, यहां से कट गया 0.1 और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 0.05, नियरली 0.05 मोल आ जाएगा, कितना आएगा नियरली 0.05। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग यहां करें NaCl के लिए किया जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें तो 5.8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ 58.5, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 58.5 गिवन मास बाई मोलर मास, और ये भी नियरली कितना आ जाएगा 0.05। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बोलो, क्योंकि एक मोल पे एक मोल से करेगा तो एक मोल बनाएगा, तो 0.05 से करेगा तो कितना बनाएगा 0.05 ही बनाएगा, बोलो। तो क्योंकि एक मोल से करेगा तो एक मोल बनाएगा, ये रेशियो चलता आएगा, तो बताओ 0.05 से करेगा तो कितना AgCl बनेगा, तो AgCl के जो मोल बनने वाले हैं वो भी 0.05 मोल आएंगे, बोलो है क्या। मुझे निकालना है कि कितना अमाउंट, बोला है व्हाट इज द मास, मुझे मोल से कहा जाना है मास में, तो मोल में मोलर मास का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मोल में अगर मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मास, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई AgCl का मास कितना है 143.5, ये नियरली कितना आ जाएगा 7 ग्राम, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, नियरली कितना आ जाएगा, नियरली आ जाएगा आपका है ना 7 ग्राम, और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था बेटा, है ना, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना, आपको ये समझना था ये क्या दिया है। बहुत बच्चों का डाउट ये होता है सर ये क्या है, आखिर वेट बाय वेट है कि वेट बाय वॉल्यूम है, कैसे पता करें, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको हिंट दे रहा है कि ये क्या है ना, वेट बाई वॉल्यूम है, और क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि क्या लेना है आपको, ठीक है बेटा। आई होप आपको मजा आया होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, आपका प्यार हमेशा हमें मोटिवेट करता है ना, तो आपका प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।